मरकजी वजीर तालीम 12वीं के इम्तहान और पेशा वाराना कोर्सेज के दाखिला इम्तहान के बारे में कल करेंगे मीटिंग। रियासतों और मरकजी खित्तों के साथ होने वाली मीटिंग की सदारत करेंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। कोरोना की रोकथाम के लिए कर्नाटक ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। गोवा में 31 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू होगा अनलॉक का अमल। खलीज बंगाल में गर्दावी तूफान यास की आहट। भारत के साहिली हिफाजती दस्ते ने साहिली रियासतों से इजाफी एहतियात बरतने को कहा। उड़ीसा के साहिली अजला में हाई अलर्ट। और नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने पार्लियामेंट को किया तहलील। 12 और 19 नवंबर को वस्त मुद्दती चुनाव कराने का किया ऐलान। शेर बहादुर देवबा और केपी शर्मा ओली के हुकूमत साजी के दावे मुस्तरद। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो मुल्क में जोरों शोर से जारी है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। वजारत सेहत ने बताया है कि 20 रियासतों में एक्टिव मामलों की तादाद फी रियासत 50,000 से भी कम है। वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है। जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें। जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि रियासतों में कोरोना वजीर आजम ने जहां बीमार वहां उपचार का उसूल दिया है, जिस पर काम करने की जरूरत है। जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दवाई भी कड़ाई भी। दूसरा विषय, जब उन्होंने कल वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और डॉक्टर से बात करते हुए कहा है, और जिस संबंध में उन्होंने इससे पहले भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कि रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में अगर हमारे केसेस फैलते हैं तो वहां पर भी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, ताकि जहां कोई बीमार हो वहीं उसका उपचार हो सके। उस पर भी कार्य करने की उतनी ही आवश्यकता है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चों में भी कोरोना इन्फेक्शन का अंदेशा मौजूद रहता है। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि सीरो सर्वे दिखाता है, जो दिसंबर जनवरी में हुआ है, कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज्यादा उम्र के बच्चे। दूसरी चीज ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल। जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है। या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मोर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं वैक्सीन लगवाकर फौरन दूध पिला सकती हैं। भ्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है। तो मैं क्लियरली कहूंगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे,
ये ही होना चाहिए। किसी भी रीजन से स्तनपान बच्चे को ना मिले, ये इस किसी भी एडवाइजरी का हिस्सा नहीं है। वैक्सीन इंजेक्शन लग रहा है और बच्चे को जैसे भी ड्यू है ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम, उसी हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग should be continued. In no situation there is any reason in that context to halt or discontinue breastfeeding even for an hour, I would say. वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2,57,000 से ज़्यादा नए मामलात सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,57,630 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में इन्फेक्शन की कुल तादाद 29,23,400 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 4,194 लोगों की मौत हुई है। वहीं मरने वालों की कुल तादाद 2,95,525 हो गई है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। मुल्क में अब तक कोविड-19 टीकाकारी 19,30,72,819 खुराक दी जा चुकी है। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना की 14,58,895 वैक्सीन लगाई गई हैं।